हेलो दोस्तों, जेके रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए। टीएलपी वाले बंदे सारे जाकर ब्लड दे के आए। सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो। अगर आप इधर है, आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये टीएलपी वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला। ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है हमारे। मैं बताता हूँ, हमें इंडिया ना प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा, लेकिन देगा किस दिन, जब हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। कश्मीर वाले भी कहेंगे और इंडिया भी कहेगा, यार इसको तो, ये तो हमसे तगड़ा हो गया, इसको दो कश्मीर। बंदूकों से, जंगों से नहीं है, जंगें और बंदूकों से भी आपके पास पैसे होंगे तो लड़ी। 4 दफा जंगे कर ली हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आलमोस्ट ये किताबों में भी जो आपने पढ़ा है ना कि हमने उनको ऐसे ऐसे किया, वो भी मेरा ख्याल है ऐसे नहीं किया, वो भी स्टोरी कोई अलग ही होती है। हाँ जी, लेकिन हमने तो यही बात है ना, जाहिर बात है, यही बताएंगे कि हम जीत गए। लेकिन अब 71 में आपने इतना बुरा, आपको तो क्या हुआ है आपके सामने? इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, जाके पता तो करें। हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं। भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुंच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन है वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है। आप देखें कि वैलेंटाइन डे जब शुरू आया था पाकिस्तान में, ये वैलेंटाइन परसों गुजरा है, लेकिन जब आया था तो कितनी फाशी और यानी जो है उरूज पे चले गए थे, लेकिन उलमा ने आवाज़ उठाई। तो अब मैं एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने हया डे मनाया है। हया डे मनाया, मैं बिल्कुल इस चीज़ को जानता हूँ, हमने कवर भी किया है। लेकिन ये बताएं कि वो हया डे तो मना लिया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट हो या पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट हो, रेप केसेस पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं। ये तो फोन वीडियोस जो सी होती हैं वो ज्यादा सर्च की जा रही हैं। मैं बताऊँ आपको, इंडिया एक गद्दार मुल्क है हमारे लिए। ठीक है, दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, तो वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की, नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की। लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना आपको। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनैद शहजाद। क्या करते हैं सर? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। इसका बिजनेस करते हैं। पहले तो ये बताएं, बिजनेस कैसा चल रहा है? जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्या कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर जी, बिजनेस बिल्कुल डेड हुआ है इस टाइम, महंगाई ऊपर जाई जा रही है, बिजनेस बिल्कुल खत्म हुआ है। मार्केट में आई थिंक इस टाइम लाइट भी नहीं है। मैं ठीक है, वो तो एक घंटे के लिए जाती है इस टाइम ना लाइट, इस टाइम जाती है। लाइट जाती है। मैं सुबह सर रात को मैं घर गया हूँ, सुबह मैं जब गया हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, मुझे वो दिल उदास हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब 23 रुपए लीटर महंगा है यार। पहले की खबर चल रही थी। नहीं, खबर तो चल रही थी यार, इनको खुदा खौफी होनी चाहिए। यहाँ तो लोगों को रोजगार भी देना, लोगों को रोजगार ये दे नहीं दे बिल्कुल भी। आपको एक और खबर बता देता हूँ ताकि आपका दिल 2 दिन बाद मजीद ना परेशान हो। ये 20 रुपए से 30 रुपए फिर बढ़ने वाला है 15 दिन तक, ये आप अपना खबर रखें। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं कि इस टाइम सीरिया में जो कंडीशन है, तुर्की में जो कंडीशन है, जलजला आया, अर्थक्वेक के बाद बड़े मुश्किल हालात हैं उनके ऊपर। ठीक है, हम हमेशा ये कहते और सुनते आए हैं कि सीरिया के मुसलमानों पे दुनिया जुल्म कर रही है, इसराइल जुल्म कर रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे ले आते हैं हम, पता नहीं कहाँ। अभी वहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है कि अर्थक्वेक आया है, मुश्किल वक्त है। हम अब क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से, मतलब जा क्यों नहीं रहे हेल्प के लिए? कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया कि पब्लिक जो सी है वो डोनेट कर? सर जी, हमारे खादिम साहब थे, ठीक है, ये अभी भी जो फंड इकट्ठा हुआ है टीएलपी वाले, पहले, हाँ जी, टीएलपी वाले सबसे पहले फंड उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, तो सबने बैनर लगाए हैं, सबने फिर स्टॉल लगा के माल इकट्ठा करना शुरू किया। अपना आधा घर ले गए, आधा इन्होंने वहाँ पे भेजा है। वो टीएलपी का वाहिद दादा, उनको मैंने देखा है, वो जब ये खत्म हो गया ना, उसके बाद भी उनके पास जो सामान है उनके आखिर टाइम तक ट्रक जाते रहे। तकरीबन 8-10 दिन हो गए ऑलमोस्ट, तकरीबन इतना हो गया है। हमें अभी क्यों होश आ रही है? और वो भी ये गवर्नमेंट नहीं है, तो आप ये जो बात कर रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टीज हैं, मतलब ये फंड वगैरह रेज कर रहे हैं, और वो भी आपको पता है कि कितना आगे पहुंचता है कितना नहीं।
वहाँ आगे इन्होंने जाने नहीं देना। आधा ट्रक तो ये खुद खा जाते हैं, आधा ट्रक का चौथा हिस्सा मुश्किल से उनके पास पहुँचता है, वो भी पहुँचते इतने वो खराब हो जाता सामान के, वो उनको वेस्ट ही करना पड़ता, उनके काम का नहीं रहता। ऐसे ही बिल्कुल। जैसे ही जलजला आया, जलजले की खबर आई, अगले ही कुछ टाइम ने हमने सुना कि इंडिया की फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया के डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, सीरिया वाले जो उनसे प्रॉपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, यानी जिनका हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जुल्म करते हैं, वो तो हेल्प करते नजर आ रहे हैं। सर जी हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई और ये लोग से भीख मांगने वाले हमारे हुकूमत वाले, जब इनके पास से जेब से लगाने के बाद ही आती ना, ये पीछे हो जाते हैं, ये पीछे हो जाते हैं, ये सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाके ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में से किसी ने इधर आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये TLP वाले जितने भी मौलवी को यानी कि इनको खबर आई, सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला, ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है। हमारे मैं बताता हूँ आपको, हमारे सिर्फ जो खादिम साहब थे ना, इन चीज़ों पे वो आवाज़ उठाते थे, इंसानियत पहले। अब यहाँ पे इंसानियत खत्म हो गई है, मौत भूल गए यार, एक बंदा हमारे हुक्मरान मौत ही भूल गए हैं, कब्र का अज़ाब ही भूल गए, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। हम लोग मान रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम हम लगाते आए हैं हमेशा से कि वो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं, वो यहूदी, वो इसराइल वाले, और कश्मीर की बात करें इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं, हम ये इल्जाम लगाते हैं, वो क्यों हेल्प कर रहे हैं? अभी देखिए आपको मैं मुख्तसर बात बताता हूँ, सबसे बड़ी हमारी ज्यादती और जिल्लत जो है ना इस चीज़ में है, गंदम अपनी गंदम हमारी जो पैदावार है हम डॉलरों में बेच रहे हैं, ऐसे ही है, ठीक है, और भीख मांग के हम जो ले रहे हैं वो उनसे जो है ना डॉलरों में ले रहे हैं, यानी कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है जिसकी क्वालिटी वो नहीं होती भैया। जो पाकिस्तान के फल में गंदम में जो जायका है ना, दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ये बात मेरी याद रखना, कोई भी मुल्क ले लें आप, कोई भी, वो चाहे वो ठंडा ममालिक है चाहे गर्म है, किसी में भी जायका नहीं है जो पाकिस्तान के फल में जायका है। पाकिस्तान की गंदम में आप देखें, अमरनाथ में सारे चावल जाते हैं, चावल। ये एक अजीब सी बात नहीं है कि पहले सस्ती बेच देते हैं डॉलर के चक्कर में, उसके बाद महंगी लेते हैं? सर जी नहीं, मैं बताता हूँ आपको, जब आपको इसका ऑर्डर मिलता है ना, बंदा अपनी जेब देखता है, यार मैनू तो डॉलर आ रहे ना, दुनिया खसमा इन्होंने लेने ही लेने, पाकिस्तान की आवाम जहाँ भी जाए, जन्नत में जाए, वो यही सोचता है कि यार मैनू डॉलर आने चाहिए, बाकी वेच लेंगे जो है। ये सवाल लास्ट में बता दें, मैंने पहले भी पूछा है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं कि वो जुल्म करते हैं, आज मुश्किल के वक्त में वही सबसे पहले खड़े हैं, ये क्या बात है? इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मुसलमान जो है ना, मुसलमान हमारे अंदर, हमारे मज़हब में ऐसी इंसानियत बताई जाती है कि हम दुखी इंसान की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। हमने उसका मज़हब नहीं देखना, हमने इंसान होने के नाते उसकी हमने खिदमत करके हमने साइड पे हो जाना, ठीक है ना। इसका अजर हमें अल्लाह ताला की इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करेगा। और नहीं भाई, जाके पता तो करें, हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं? भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुँच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर हैं। तो बॉस जोन है वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे, हमारे भी इनको चाहिए लीडरों को। देखिए जब कोरोना आया ना, चाइना ने हमारी इमदाद की है, चाइना ने लोगों को मेडिसिन पैसों में दी है, हमें मुफ्त दी है उसने कोरोना की, ठीक है ना। तुर्की ने बड़ी हेल्प की थी जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था। इतना क्या हेल्प करता हमारी, जितना जिसका कोई हिसाब नहीं, हमारा तुर्की में बहुत आना जाना। तो आज हम क्यों नहीं फिर उस तरीके से उसकी हेल्प? जी यही इनको खुद इंसानियत होनी चाहिए ना, इनकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही घर की। आप जिस अफसर को भी देख लें, इसकी इधर 10, 12, 15 लाख रुपए मामूली सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, 3-4 गाड़ियां मिली हैं उसको, 4-5-6 बंदे मिले हुए हैं। IMF वालों ने कह दिया है कि इसको कम करो या इसके ऊपर कंट्रोल। और भाई मैं आपको बताता हूँ, ये महंगाई सब कुछ कंट्रोल हो सकती है, हर चीज़ हो सकती है। अपनी सैलरियाँ कम करें, ठीक है, अपनी सैलरियों पे टैक्स कम करें, वापडा वालों के ये यूनिट खत्म करें, मैनेजमेंट हो, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा को पूछने वाला ही नहीं है। फ्यूचर क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आने वाले 5 साल 10 साल में? क्या आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी आएगी हमारे रिलेशन नेबर? कुछ भी नहीं बहन, कुछ भी नहीं आएगा जब तक हमारी पॉलिसी नहीं बनेगी। आप ये देखें, इधर अफगानिस्तान को देखें, ऊपर आया, तालिबान सारे ऊपर आए हैं, क्यों? सिर्फ उन्होंने अपना सिर्फ सूद खत्म किया, अपने मुल्क से सूद खत्म किया, पर्दा किया,
ठीक है, वो वहाँ पे चले जाए, कोई भी आप लेडीज देखेंगे पर्दे के बगैर आपको। उन्होंने भी हेल्प इंडिया कर रहा है, भाई ने इंडिया का था, लेकिन उन्होंने अपना कितने साल जंग लड़ी है, आप ये देखिए। उन्हें तालीम इंडिया वाले दे रहे हैं, उनकी जो सी बड़े बड़ी मतलब। भाई मैं बताऊँ आपको, इंडिया एक करदार मुल्क है हमारे लिए, ठीक है। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए हुए कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे बात को वाइंड अप करता हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू की बात नहीं थी की, नबी पाक ने, उन्होंने बात की थी यहूद और नसारा की। लेकिन ये है कि मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं जाता। हिंदू भी तो काफिर ही है ना। ये देखें, मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, तुर्की की। आपको आपकी औकात से पैसे जब ज्यादा मिलेंगे ना, आपको मुझे पता है कि मुझे औकात से ज्यादा मेरे पैसे मिल गए, मैं अब चौधरी बन गया, मैं गाड़ी भी ले रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे तो फिर सारे हुक्मरानी करूंगा, हुक्म चलाऊंगा, फिर हेल्प करेंगे, फिर वो हेल्प होती है भाई ना। ये वही तो कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे भूल जाते हैं ये लोग के पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं, खत्म हो जाती है बात। चले खैर, अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन ये है कि जो इनकी बातें थी मैं काफ़ी हद तक उसे डिसएग्री करता हूँ। आप इनके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नदीम। आपका नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद नदीम, क्या करते हैं आप? ये हमारी ये शॉप्स हैं, स्टॉल है इधर। ठीक है। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हमेशा हम ये नारा लगाते या ये बात सुनते नजर आते हैं कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है, सीरिया पे बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर की भी सुनते हैं बात। अभी ये तो पूरी दुनिया को पता है जो इस टाइम सीरिया में जल्जला आया है, तुर्की में जल्जला आया है। तो जो इस टाइम मुश्किल वक्त में मुसलमान है या इंसान है, पाकिस्तान किधर नजर आ रहा है आप? देखें जी, पाकिस्तान अपने हालात से बाहर निकलेगा तो कोई जाके हेल्प करेगा ना। यहाँ कौम तो बटी हुई है, कौम ने मदद करनी है क़यादत के जरिए। क़यादत कौन है मुल्क की? कोई भी नहीं है इस वक्त। तो क़यादत तो है नहीं, तो किसके जरिए मदद करेंगे? मुझे अगर कोई कहेगा कि शहबाज शरीफ ने जो फंड कायम किया है उधर आप जमा करा दें चंदा, तो मैं तो नहीं कराऊंगा ना। तो वो यहाँ तो किसके जरिए करूँ? और मैं खुद अपना कोई 150 तो डाल नहीं सकता। हाँ, मतलब कि डायरेक्ट आप जाके उधर सेंड कर दें। क़यादत के जरिए करेंगे ना, क़यादत है ही कोई नहीं, क़यादत है ही नहीं है तो करेंगे। इन पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, हम अंग्रेज़ों पे इल्ज़ाम गोरों पे लगाते हैं, इंडिया पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं ये बहुत जुल्म कर रहा है। वो सबसे पहले पहुंचे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ किसने होना है? ये हम तो खुद मार रहे हैं, अपनी वजह से ही मार रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ नहीं है और हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास कोई। सीरिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडिया वालों का, उन्होंने हमारी हेल्प की है। एक तो शुक्रिया अदा करते हैं, सेकंडली ये चाहते हैं कि वो हमारी मजीद हेल्प करें। मतलब पाकिस्तान से हेल्प नहीं मांगे। कैसे मांगेंगे ना, हमारे पास है क्या? इंडिया के पास तो 553 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो तो दे सकते हैं। अफगानिस्तान में भी वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। हम तो इल्ज़ाम लगा देंगे कि अफगानिस्तान में वो हेल्प कर रहे हैं तो इस वजह से कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाँ जी, हाँ, बस हमारे पास है ही नहीं, हम क्या हेल्प करेंगे? हमारे पास अगर अवाम कुछ देना चाहेगी तो ऊपर क़यादत ही नहीं है, किसके हवाले करके हम भेजेंगे? आप खुद बता दें। आपसे बात करता हूँ कि मुझे ये बताएं, आप हमेशा ये सुनते रहे होंगे कि जी सीरिया में बहुत जुल्म मुसलमानों पे, फ़लस्तीन में बहुत जुल्म मुसलमानों पे, कश्मीर में बहुत जुल्म। आज जो प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के सामने है, एक मतलब ऑथेंटिक चीज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है कि जल्जला आया है, अर्थक्वेक आया है, जुल्म क्या मतलब कि उधर मुश्किल हालात हैं। आज हम क्यों नहीं बोल रहे उस तरीके से कि जी बहुत मुश्किल है, चलो सीरिया जाके हेल्प करते हैं, या उस तरीके? गवर्नमेंट ही बड़ी कमजोर है, वो सोच रहे कि हम अपना गुजारा कैसे करें। हम उल्टा उनके पास हेल्प के लिए जा रहे थे, आपको शायद पता होगा, तुर्की का विजिट था। हाँ जी, तो बल्कि तो हम खुद उनसे लेने जा रहे थे, तो उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ना आए, आप फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। ये देखे ना, जिसके पास होगा ना उसको वेलकम करेंगे। कतर के शहजादे को उसने करना ही है, इतना अमीर मुल्क है और वो देते हैं। हम तो लेंगे, जब जहाँ जाएंगे हम लेंगे पैसे। तो हमें कौन ही, हमें तो कोई नहीं आने नहीं देगा। हम इतने पाकिस्तानी, ठीक है, ये तो बात हो गई है। पाकिस्तानी जब ये हम खबर बना रहे हैं, आप इस पे बात कर रहे हैं, थोड़ा बुरा फील नहीं होता कि यार देखो, क्या कभी हम भी ये कह सकें, कभी हम भी ये वीडियो रिकॉर्ड करें कि यार हमने इतनी हेल्प की है? क्या यार, किसका दिल नहीं करता? हर बंदे का दिल करता है कि मैं देने वाला बनूं, मैं लेने वाला ना बनूं। तो जब तक हमारे काम नहीं होंगे इस तरह देने वाले, तो ऐसे बातों से तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से हेल्प कर रहा है, जिस तरीके से उसके रिलेशन तुर्की, जिस तरीके से उनके सीरिया के साथ बेहतर हो रहे हैं, हर एक के साथ, खासतौर में मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब के साथ भी, उसके सबके साथ अच्छे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिंग करता है। हमारे जैसे नहीं है कि भीख मांग ली, 2 अरब उससे मांग लिया, IMF से मांग लिया, तेल उधारा मांग लिया।
वो काम करता है, उनके पास पैसे हैं, वो कर सकते हैं। तो हम भी फिर अगर देखें सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है उनसे, तुर्की ने प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया, और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जैसे ये थोड़े मुश्किल हालात खत्म होंगे तुर्की में तो वो प्रॉपर स्टेटमेंट देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, इंडिया करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो हम क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर कर रहे? सर हम पहले अपने आप को तो बेहतर करें ना। अपने रिलेशन तो इंडिया से बेहतर कर सकते हैं। हाँ इंडिया बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो करने कौन देगा? होगा ही नहीं। इधर से कोई अपना नवाज शरीफ है ना, वो उसने की थी ना कोशिश 2013-14 में जब मोदी आ गया तो उसके साथ कुत्तों वाली हुई है, आपको पता है। इसको करने नहीं देगा इसको कोई। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन कभी भी एक साइड अगर करेगी ना तो पाकिस्तान में या इंडिया को कोई ना कोई उसको खराब कर देगा। पाकिस्तान से अगर कोशिश करेगा, इवन पॉलिटिशियंस को छोड़े, हम मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बंदा कहेगा यार ये देखो इंडिया की तारीफ, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इतना क्यों पूरा बना दिया गया? इंडिया से हमारा दुश्मन है ना, ठीक है, उसके साथ हमारे हैं कुछ कंसर्न, लेकिन अगर हम उनके साथ अगर अपना ट्रेड शुरू कर देना तो उनका भी फायदा है और हमारा ज्यादा है। लेकिन हमने करनी नहीं है। हमने कहना है कि भूखा मर जाना, लेकिन जो है ना वो काम नहीं करना पड़े, हमने वो नहीं करना। मर जाना या भीख मांग लेनी है, ट्रेड नहीं करनी। अब इंडिया में मैं एक दिन एक प्रोग्राम सिख वगैरह कह रहे थे यार हमारी सब्जियां इधर गल सड़ रही हैं, हम पाकिस्तान को बेचते थे, हमें भी फायदा था और उनको भी फायदा था। हमें प्याज 20-30 रुपए किलो मिलता था, अब हम नहीं ना मंगा रहे। अब कितने रुपए किलो? अब मुझे तो ख्याल है 200 प्लस ही होगा। 300 रुपए किलो। 300 ज्यादा बात है।